मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार है। भले ही उसके लिए ये शादी एक समझौता हो, लेकिन वो तुम्हें खुश रखेगा। कभी एहसास नहीं दिलाएगा तुम्हें कि तुम्हारे बचपने की वजह से उसे और उसके परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन तुमने उसके सपने तोड़ दिए, लेकिन वो तुम्हारे सपने जरूर पूरा करेगा। जब तुमने उसके प्यार को ठुकराया तो वो तुम्हें भूलकर मुंबई जा रहा था ताकि अमेरिका में वो अपना करियर बना सके, लेकिन तुम उसके पीछे गई और उसे रोक लिया। तुम्हारे बचपने की वजह से उसे और उसके परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। भले ही उसके लिए ये शादी एक समझौता हो, लेकिन वो तुम्हारे सपने जरूर पूरा करेगा। सारी गलती मेरी है। मैंने ही बहुत देर कर दी अनुकल्प से अपने दिल की बात करने में। उसी की सजा मिल रही है मुझे। झल्ला वो नहीं, झल्ली तू है मोना। सुनिए जी, आपने मोना को कहीं देखा? नहीं तो। पर जय जी, आपने मोना को कहीं देखा? नहीं तो। थाना बहन जी, आपने कहीं देखा? ना जी, यहीं कहीं होगी। परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? भारती जी, एक मिनट, एक गल करनी थी जी आपसे। जी कहिए। एक खुशखबरी है। हमारे ग्रंथी जी ने 12 से 1 के बीच में अनंत कारज तय कर दिया है जी। ये कैसे हो सकता है? 12 से 1 के बीच का शुभ समय तो हमारे पंडित जी ने निकाला है फेरे के लिए। तो अब क्या होगा? होना क्या है, पंजाबी तरीके से शादी नहीं हो पाएगी। 12 से 1 के बीच में हमारी पद्धति से फेरे होंगे। क्यों जी? ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी पंजाबी रस्म रिवाज से हो, गुजराती तरीके से नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले ही दार जी से कह दिया था कि इस शादी के लिए हाँ कहकर मैं बहुत बड़ा समझौता कर रही हूँ। पर और समझौता नहीं करूंगी मैं। इसलिए ये शादी हमारी पद्धति से होगी। तो क्या समझौता सिर्फ आप लोग कर रहे हैं? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि 12 और 1 के बीच में फेरे होंगे और सभी मेहमानों को विनती है कि वर वधू को आशीर्वाद देने अवश्य पधारिए। जी नहीं, हमारे ग्रंथी जी ने यह तय कर दिया है कि अनंत कारज 12 और 1 के बीच में है, तो इसलिए आप सब लोग हमारे यहां पधारे। ये क्या बचपना है सतनाम? इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों दाजी? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? बात करना जरूरी ही नहीं है। मैंने जो कह दिया वैसा ही होगा। भारती, तू ये क्या बोल? नहीं बापूजी, आपकी बात मानकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी है, लेकिन अब समझौता नहीं करूंगी मैं। ये रिश्ता जोड़कर समझौता सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे हैं। आपने समझौता किया है क्योंकि आपकी मजबूरी थी। अगर आप इस रिश्ते के लिए हमें नहीं मनाते तो आपकी बेटी की बदनामी होती।
लेकिन हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हमने दार जी का मान रखने के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ की है। इसलिए अगर ये शादी होगी तो हमारी पद्धति से, वरना ये शादी नहीं होगी। ठीक है भारती जी, अगर यही आपकी जिद है तो फिर मेरा भी फैसला सुन लीजिए। हमें आपकी शर्तें मंजूर नहीं है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ए तुसी की कह रहे हो जी? बेटी दे ब्याह दा मामला है, जरा सब्र से काम लीजिए ना। हर बार हम ही लोग सब्र से क्यों काम ले? हम लड़की वाले हैं, हमारी भी मर्जी चलनी चाहिए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। भारती, शादी कोई भी पद्धति से हो, क्या फर्क पड़ता है? शादी हमारी पद्धति से ही होगी। और अगर ये मुहूर्त टल गया तो ये शादी भी टल जाएगी। ये ठीक बात नहीं है बहन जी, आप तो हमें धमकी दे रही हैं। अरे लड़के वाले हम, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हमारे राजकोट में वैसा ही होता है। अभी मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है। इन लोगों से रिश्ता जोड़ने से पहले एक बार सोच लो, कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद इनकी बेटी भी ऐसी मनमानी करे। और उसने अगर ऐसा किया तो हमारी परंपराओं को आगे कौन बढ़ाएगा? ओ जी, कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं आप? जलेबी और फाफड़ा खाने की? बस बस बहुत हो गई है ये बहस। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऐसे तो कोई हल निकलने वाला नहीं है, तो क्यों आशा? शांति से सोचेंगे तो शायद कोई हल निकल जाएगा। दार जी, हल तो तभी निकलेगा जब ये लोग अपने पंडित से कहकर शादी का दूसरा मुहूर्त निकलवाएंगे, वरना ये शादी नहीं होगी। सुनिए जी, ऐसे मत जाइए, सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं समझना है। जो मैं कह रही हूं वही सही है। रीति अनुसार भी ऐसा ही होता है। जो भारती, जल्दी का काम शैतान का होता है। तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मिलकर सोचते हैं ना कि क्या करना है। कुछ नहीं सोचना है, कह दिया ना। प्लीज आप सब जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे मैं तो कहता हूँ इसमें सोचने की क्या जरूरत है, हटाइए इस बात को। अरे अपने अनुकल्प के लिए मोना से 1000 गुनी अच्छी लड़की मिल जाएगी। और नहीं तो क्या, खबर ना हो तो कह दूं, राजकोट होता ना तो अब तक तो शादी टूट भी चुकी होती। अरे ऐसी कौन मुजोरी सहन कर लेता है लड़की के बाप की, है ना बा? अब तू आग में घी डालना बंद करेगी? अरे डीजल को चुप करा के क्या होगा? हाँ, मैंने तो पहले ही भारती से कहा था कि भारती सोच समझ के निर्णय ले, लेकिन तब मेरी बात नहीं मानी, है ना? गलत निर्णय ले लिया, अब भुगतना तो हमको पड़ेगा ना। अरे जब पता था कि ऐसा परिवार है तो शादी के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी। पहले शादी करनी है इसकी रट लगाई थी, अभी नहीं करनी है इसका राग अलाप रही है। हाँ, अरे कितनी बदनामी होगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। बिल्कुल सही नहीं है तेरा ये रवैया, बिल्कुल गलत तरीका है बात करने का। मैं था वहां, लेकिन इसने तो अपने दारजी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझा। नहीं नहीं दारजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, गुस्से में अपने आप से बाहर हो जाते सतनाम भाई साहब।
मैं बात करूंगी उनसे, वो जरूर मान जाएंगे। बहू, बच्चे जब गलती करते हैं ना तो माँ बाप उनकी गलतियां सुधारने की कोशिश करते हैं, बच्चों को सही राह पर लाने के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। आपने बच्ची को सुधारने के बजाय बाप गलती पर गलती किए जा रहा है। अब और अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कर सतनाम। जाके माफी मांग उनसे। तारजी, ये भी कोई बात हुई? चुप कर। तारजी ठीक तो? इस घर के मामले में दखल अंदाजी मत करो तुम लोग। और सतनाम, तू ही पुत्र अकल से काम ले। इतनी भारी बदनामी के बाद उन लोगों ने शादी के लिए हाँ कर दी, एहसान मान उनका। एहसान फरामोशी मत कर उनसे। दारजी, बदनामी सिर्फ हमारी नहीं, उनकी भी हुई है। मोना के साथ उनका भी बेटा था। लड़के की कोई बदनामी नहीं होती, लेकिन लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है सतनाम। हमारी मोना को लोग 100 ताने सुनाएंगे। तू किस किस का मुंह बंद करते रहेगा, किस किस को समझाता रहेगा तू? अरे वाहे गुरु, आए गुरु, इसे कुछ समझ दो, इसे कुछ अकल आए। मान जाइए ना, इसी में हमारी बच्ची की भलाई है। तू रहने दे मियां। मेरी ना सही, कम से कम दारजी की बात का तो मान रखिए। मान जाइए ना। ठीक है दारजी, आप यही चाहते हैं ना कि मैं उनसे माफी मांगूं? ठीक है दारजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, आज भी नहीं टालूंगा। मैं जाऊंगा उनके घर, उनके चौखट पर अपनी नाक रगड़ूंगा, माफी मांगूंगा उनसे। अब तो ठीक है। मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे हर सही गलत में। तेरे तारजी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे पुत्र, कभी नहीं छोड़ेंगे। बस का दक्षा ना, तू शू करे छे भारती? नहीं बापूजी, मैं नहीं मानने वाली। अगर मेरे अनुकल्प की शादी हुई तो उसी मुहूर्त में जो पंडित जी ने निकाला है। तो किसने ना कहा है? तेरे अनुकल्प की शादी शुभ मुहूर्त पर ही होगी। अरे हम पंडित जी से बात कर लेंगे कि कोई दूसरा शुभ मुहूर्त निकाल दे। वो नहीं निकलवा सकते दूसरा मुहूर्त? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सतनाम बच्चों की तरह जिद पर अड़ा हुआ है। पर तुझे क्या हुआ है? तू तो समझदार है। आज तक इतने धैर्य और सूझबूझ से तूने इस गृहस्थी को चलाई है, आज तू जिद पे अड़ी हुई है। लेकिन मेरी बात मान भारती, मेरे लिए ऐसी छोटी छोटी बातों से रिश्ते नहीं टूटते। और फिर मान मुटाव की गांठ लगाकर रिश्ते की डोर को कमजोर करना का क्या फायदा? माफ कर दे उन्हें। तेरा यह बड़प्पन तुझे सही मायने में बहुत बड़ा बना देगा। आपको ना कहने का पाप मैं नहीं कर सकती। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और अगर आप चाहे तो मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी अपने बर्ताव के लिए। माफी तो परायों से मांगी जाती है पुत्र, अपनों से नहीं। ये सतनाम तुमसे कुछ कहना चाहता है भारती पुत्र।
मुझसे गलती हो गई। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। भारती जी, शादी आपके हिसाब से होगी। बस बता दीजिए हमें क्या क्या करना है। कि वो गलती तो मुझसे भी हुई थी। वो आप घर आती है, शादी आपकी पद्धति से ही होगी। देखिए भारती जी, अब आपको समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पंडित जी ही शादी करवाएंगे। जी नहीं, वो हम पंडित जी से दूसरा मुहूर्त निकलवा के फिर तब कर लेंगे। कल 12 और 1 के बीच आप अनंत कारज करवा लीजिए। भारती जी, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि शादी आपके हिसाब से होगी तो फिर हम लोग। मैंने कह दिया ना कि आप अपनी पद्धति से कर लीजिए शादी। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब भी बहस किस बात की है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि बस बस, हमने ये तय कर लिया है, एक ही वक्त में दोनों पद्धतियों से शादी हो जाएगी। ये ठीक है ना? जी ठीक है, मुझे भी मंजूर है। कचौरी की चटनी खास 2 तरह की बनाई है। हाँ, हमारे लिए गुड़ वाली मीठी और उनके लिए खट्टी। देखिए, रायता भी 2 तरह का बनेगा, मीठा और खट्टा। ठीक है? की बात करो छो, सर्दी के मौसम में मेहमानों को ऊंधिया नहीं खिलाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। ये क्या फिर से बासी फूल फेंक दिया उसने? अरे ऐसा नहीं चलेगा, ताजा फूल लेके आओ, जाओ। अरे जयेश कुमार, क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे वाह, यहाँ का कोई आदमी ढंग से काम ही नहीं करता। हमारा राजकोट होता ना तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता। गुजरात में ऐसे शादी होती है बा। अभी देखो, आप चिंता मत करो। ऐसा करेंगे कि राजकोट आकर अनुकल्प का एक फेरा और लगवा देंगे। हाँ, बस सारा खर्चा और इंतजाम आपको करना पड़ेगा। वाह, आप मेरी खिंचाई कर रही हो ना? अरे नहीं, चलो ना ढोकला चख लो। ढोकला? गरम गरम ढोकला। हाँ, फिर उनके लिए वो रसमलाई, वो छोले। हाँ, बैंड बाजे वाले से बात हुई? मैं केटरर से बात कर लेता हूँ। नहीं, पर फिर बाद में भूलना मत। सुनो, ऑर्किड्स लगाओ ना, खाली ये मत। ये लड़की अपने प्यार के खातिर नहीं, बदनामी से बचने के लिए तुझसे शादी कर रही है। क्या उसने कभी तुझसे कहा है कि वो तुझसे प्यार करती है? क्या हुआ भैया? अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से बोलती बंद। कोई बात नहीं, मैं आपकी चुप्पी का राज जानती हूँ। चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब क्या है ना कि वो तो हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है। पता नहीं बेचारे भैया का क्या होने वाला है। तैयार नहीं हुआ तू? पगड़ी बांधने वाला नहीं है? अभी भेज देती हूँ मैं। चल चल चल, चल हम लोग तैयार हो जाए। तू जल्दी से तैयार हो जाना। हाँ बेटा। वो मन में बहुत कुछ है कहने के लिए, पर बोलिए ना मोना जी। मोना जी चाहे हमें बताएं या ना बताएं, पर मैं ये जानता हूं कि वो ये शादी घर वालों के दबाव में आकर ही कर रही हैं, बदनामी के डर से। मोना, तूने ये पिंक
पिंक सूट पहना है ना, तो इसके साथ तुझे नीला लाइनर लगाना चाहिए था ना। हाय हाय रानू बहन जी, दुल्हन को कभी नीला लाइनर लगता है क्या? ये काला ही ठीक है। पर जाई जी, तुसी ना बड़े ओल्ड फैशन हो गए हो भाई। हाँ जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओए मोना, भाई तेरा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? हाँ, तुझे कौन सा शादी करके 7 समंदर पार जाना है? ओए सामने ही तो है तेरा ससुराल। इसलिए तो चेहरा उतरा हुआ है इसका। मेरे फटकों से कहाँ बच के जाएगी। हाय रब्बा, एक तरफ सास, एक तरफ माँ। भाई क्या होना है तेरा मोना? कुछ नहीं होना है, मजे करना है मैंने दोनों के बीच। सब तैयारी हो गई? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे भाई देखो, और क्या क्या चाहिए बता दो, अभी बता दो, बाद में हर छोटी चीज के लिए मत दौड़ाना। ना ना जी, यहाँ सब कुछ है। कितनी सोहनी लग रही है मेरी बच्ची, एकदम एकदम परी की तरह। नहीं भाई साहब, परी की तरह नहीं, उससे भी ज्यादा सुंदर। क्या हुआ पुत्र? तारीफ अच्छी नहीं लगी आप या नाराज हो गई? मैं ना आप सबको बहुत मिस करूंगी, पर आप लोग मुझे मिस थोड़ी ना करेंगे। अरे हाँ, पड़ोस में ही तो जा रही हूँ, जब मर्जी होगी यहाँ फटाक से चली आऊंगी। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले तो अच्छा, बहुत हो गया हंसी ठट्टा, आप तैयारी शुरू करो सब लोग। हाँ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, चलो। भाई साहब, वो मैं जरा बाकी का इंतजाम देख लेता हूँ। दारजी इंतजार कर रहे हैं ना, मैं भी आता हूँ। मोना पुत्र, तेरी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है तो चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? कुछ नहीं, वो मैंने बस थोड़ा घबरा रही थी। अरे मोना, तू चिंता मत कर भाई, शादी से पहले हर लड़की के मन में ऐसी ही घबराहट होती है। रानो, जुबान कम चला, हाथ ज्यादा चला। हाँ जी। मैं जरा सतनाम की मदद करता हूँ। जी, आजा बैठ। एक छोटी सी वजह ने तुझे मुझसे कितना दूर कर दिया है। तो ठीक तो है ना मेरी बच्ची? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अपनी झाई जी को एक फोन तक नहीं करती तू, समझ में नहीं आता। डर लगता है कहीं मेरे फोन करने से तेरी परेशानी और बढ़ ना जाए। लेकिन अब और रहा नहीं जाता मुझसे। फोन क्यों कर दिया? फिर से लगाती हूँ। सत श्री अकाल चाई जी। स्वीटी, कैसे हैं आप? मेरी बच्ची अच्छी। आप बेवजह फिक्र करती हैं, मैं बहुत खुश हूँ। वहां सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बाबा जी के मेहर। सत श्री अकाल चाय जी।
जीते रहो पुत्र। तुम्हें देखकर बहुत तसल्ली हुई। मैं तो डर गई थी, मुझे लगा था शायद मोना की शादी में तुम लोग नहीं आओगे। इतनी बड़ी बात हो गई। पुत्र, तुम हमसे नाराज तो नहीं हो ना? ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप चाय जी? अपने से भला कोई नाराज हो सकता है? चाय जी, फिर से ऐसा ख्याल भी मन में मत लेकर आना। भला आपसे कोई नाराज रह सकता है? और फिर मैं तो आपकी बेटी हूं ना। और मोना, उसे तो नाराज नहीं है ना बेटा? भला उस झल्ली से मैं नाराज रह सकती हूँ? है कहाँ वो? मरे जा रही हूँ मैं उससे मिलने के लिए। वो भी कब से तेरा इंतजार कर रही है, अपने कमरे में है। जा। चल मैं अभी मिलकर आती हूँ। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लग जाए। स्वीटी दीदी, स्वीटी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा ना। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर आपको तो पता है वो जो झल्ला है ना, मैं उसको मिलने गई थी। बस बस बस, मुझे तेरी सफाइयों की कोई जरूरत नहीं है। मोना, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। अनुकाल बहुत अच्छा लड़का है, और फिर हमारी मोना मैडम खुश तो हम भी खुश। नो प्रॉब्लम एट ऑल जी। भाई कैसे थके थके से आ रहे हैं ना, ठंडी सी बारात लेकर। रानो, इनका नाच देखकर उबास से मत लेने लगना। वही जी, मैंने भी डर लग रहा है। देखना कैसे ऊंचा कुचा कर नाच रहे हैं, यही देखकर मन बहला ले। मुझे लगा शायद आप मेरा इंतजार करते हुए मुझे यहाँ खड़ी दिखाई देंगी, पर आप नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी आपकी पसंद नहीं था। पता नहीं आप मुझसे शादी करना भी चाहती हैं कि